हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं 3 बैंक स्टॉक्स की, जिसमें हम निवेश करके इस करेंट मार्केट की गिरावट का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मेरे जो 3 फेवरेट बैंक्स हैं, वैसे बैंकों में तो आप जानते ही हैं कि स्टॉक्स कौन से हैं। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडसइंड बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, आरबीएल बैंक है। मतलब अगर नाम एक लिस्ट दे दी जाएगी तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स की भी लिस्ट दी जाएगी, तो कम से कम 10-15 नाम तो निकल के आ जाएंगे। लेकिन हमको टॉप 3 बैंक्स चाहिए जिनमें से हम निवेश करके बिल्कुल निश्चिंत होकर रात की नींद और चैन का दिन ले सकते हैं। तो मेरे फ्रेज पर मत जाइए, लेकिन बात आप समझिए कि इस गिरावट में अगर हम कोई चीज़ फ़ायदा उठाना चाहते हैं, समझदारी दिखाते हैं, तो हम आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो इसी की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 3 पर जिस बैंक को मैंने रखा है वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हालांकि कुछ एनालिस्ट हैं जिसको इस नंबर 1 पर भी रखेंगे, तो उनकी राय से भी मैं अपनी राय को बिल्कुल गलत नहीं समझता हूँ, लेकिन अपना अपना चॉइस है किसको कौन सा स्टॉक पसंद है। मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी मैंने इसे 3 नंबर पर रखा है। एक तो पीएसयू बैंक है, और इसका जो पी है वो अगर इसके इंडस्ट्री के पी से देखेंगे तो काफ़ी कम है। तो मुझे इन सब चीज़ों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लगता है। और फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है, करंट मार्केट प्राइस की अगर बात की जाए तो मुझे ये डबल रेट पर भी बहुत ही सस्ता दिखाई देता है। जैसे बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो 456 रुपये का भी स्टॉक मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 542 रुपये का हाई बनाने के बाद मार्केट के करेक्शन में इसने करेक्शन दिया। हालांकि मार्केट जिस रेशियो से करेक्ट हुआ है उस रेशियो से स्टॉक करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी ये नीचे है जो भी एक्सपेक्टेशन है इससे। आज की हम बात करें तो दोपहर के 3 बजे तक का डेटा मेरे पास है। 1 करोड़ से भी ज़्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा है ट्रेडेड, जिसमें 40,26,000 शेयर्स की डिलीवरी। टोटल डिलीवरी परसेंटेज 35.48। तो आप कह सकते हैं लगभग 35% की डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात है। चलिए अगर हम इनके ईएमएस की बात कर लें तो 456 पर क्लोजिंग है। हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि गिरावट हो रही मार्केट में, तो 200 दिन का ईएमए। 200 दिन का ईएमए आपका भाई साहब 428 है, जो अभी टूटा नहीं है। 200 दिन के ईएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉक फिलहाल ग्रीन सिग्नल में दिखाई दे रहा है। 100 दिन का ईएमए हम बात कर लेंगे तो वो टूट चुका है। अब 100 दिन का ईएमए भी टूट चुका है, 50 दिन का भी ईएमए टूट चुका है। बाकी ये सारे ईएमए आपको ज़्यादा ही मिलेंगे, तो ये टूटे हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस है यहाँ पर, लेकिन ये वीकनेस आपको क्यों है? ओमनिक्रॉन है, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने कहा कि 3 बार साल में ब्याज दर बढ़ाएंगे, तो स्टॉक्स तो गिर ही रहे हैं सब। तो इस तरीके से बैंकिंग बीएफएसआई सेक्टर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो यहाँ पर इसमें एक करेक्शन आया, इस करेक्शन का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। नंबर 3 पर अब रखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो मैं बताता हूँ 410, इसके नीचे गिरावट पर आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर इस लेवल के पर रजिस्टर कर लेता है 440, 50, 60, 70 रेजिस्टेंस रहती है, तो आपको खरीदारी जरूर करनी चाहिए। बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। ये मेरा नंबर 2 का फेवरेट बैंक है। यहाँ पर पिछले 1 साल में इसने बहुत ज़्यादा निराश किया इन्वेस्टर्स को, चला नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में तो यही होता है कि 1 साल 2 साल कभी ख़राब कर देते, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बहुत ही अच्छी अर्निंग ग्रोथ भी इनकी दिखाई दी थी क्वार्टरली रिजल्ट में। 1725 का हाई बनाने के बाद लगातार गिरावट, आज 1447 पर क्लोजिंग हुई है। लगभग 25% का करेक्शन आपको स्टॉक में देखने को मिल रहा है, इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। 36 लाख की वॉल्यूम दिख रही है। वॉल्यूम थोड़ी सी कम है मुकाबले में, लेकिन 22,91,000 शेयर्स की डिलीवरी। टोटल डिलीवरी परसेंटेज 63.31। लगभग 23 लाख शेयर्स की डिलीवरी दोपहर के 3-3:30 मार्केट क्लोज होने के बाद। बात कर लेंगे तो यहाँ इस स्टॉक का भी 200 दिन का ईएमए टूट गया है, और यहाँ पर इसका 100 दिन का ईएमए भी टूटा है, 50 दिन का ईएमए भी टूटा है। और अगर हम बात करेंगे 5 दिन का भी ईएमए टूटा है। यानी सारे लेवल्स जितने इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर टूट चुके हैं। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वीकनेस स्टॉक में दिखाई दे रही। और मैंने हमेशा कहा, जब किसी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग वीकनेस होती है तो आप उस स्टॉक में तुरंत एंट्री मत कर लीजिए, क्योंकि जब इसको स्टॉक कोई गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा कुछ पता नहीं। मेरा ऐसा मानना है गिरावट 1350 से 1380 के लेवल तक रह सकती है। इस लेवल पर रेजिस्टेंस आपको दिख सकता है, और यहाँ से रिकवरी इस स्टॉक में दिखाई दे सकती है। बाकी बाजार है, अनिश्चित हमेशा होता है। जो नंबर 1 का बैंक मुझे पसंद है वो है भैया आईसीआईसीआई बैंक। रिजल्ट
आने के बाद उसी दिन 8 से 10-12% तक की एकदम से छलांग दिखाई दी, क्योंकि शानदार रिजल्ट थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 800 यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो 867 के लेवल से करेक्ट होने के बाद 733 लगभग आपको 130 रुपये स्टॉक में यहाँ पर आपको करेक्शन मिल रहा है। तो इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। मुझे तो ये 800 850 के लेवल पर भी अच्छा लगता था। 78,15,462 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है। वॉल्यूम कम है मुकाबले में ICICI बैंक में। जैसे जैसे स्टॉक गिरता है तो वॉल्यूम कम होती है, लोग अपने पोर्टफोलियो में रखने लगते हैं। उसमें से 44,70,000 शेयर्स की डिलीवरी और 57.19% डिलीवरी परसेंटेज। नॉर्मली ICICI बैंक में आप देखेंगे तो 1 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड होते हैं गिरावट के दिन। 733 का करेंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हैं। 200 दिन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 674, 100 दिन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 723। तो ये दोनों बरकरार हैं। यानी मार्केट की जितनी गिरावट हुई वो ICICI बैंक को इतना नहीं गिरा पाए कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स टूट जाए। हाँ, ये अभी शॉर्ट टर्म में वीक दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं 50 दिन तक के EMA तो टूट ही चुके हैं और उससे नीचे ट्रेड हो रहा है। लेकिन 50 दिन के EMA के आसपास आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। देखिए 739, 735, 734, 727, 741, 7। तो 50 दिन से आपको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो यही इसका सपोर्ट जोन है। मेरा ऐसा मानना है कि गिरावट 650 तक भी हो सकती है। तो भी आप परेशान मत होइए कि इस लेवल के बाद रिवर्सल देखने को मिल सकता है। मार्केट की गिरावट में शेयर जरूर खरीदना चाहिए। मार्केट जब भाग रहा हो तब तो सब खरीदते ही हैं। यही आपको समझदारी दिखानी है। बैंकिंग में आप इन पर अगर निवेश करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में नुकसान में नहीं जाएंगे। वीडियो आपको जैसा भी लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।